बिना समय व्यर्थ किए हम लोग प्रश्न पे आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो का भावार्थ देख लिया है तो आपको बहुत आसान लगेगा, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करते चलिए, एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया, मगरमच्छ ने जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया तो उसे बचाया और पीड़ा भी हरी है, प्रभु इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है जल्दी बताइए। तो ये कह रही है मीरा। अब क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? स्पष्ट कीजिए, श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? तो मीरा का हृदय श्री कृष्ण के पास रहना चाहता है, उन्हें पाने के लिए इतना अधीर है कि वह उनकी सेविका बनना चाहती है, बाग बगीचे लगाना चाहती है जिसमें श्री कृष्ण घूमे, कुंज गली में कृष्ण की लीला के गीत गाएं ताकि उनके नाम के स्मरण का लाभ उठा सके। इस प्रकार वह कृष्ण का नाम, भाव, भक्ति और स्मरण की जागीर अपने पास रखना चाहती है। तो ये हो गया यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया, सबको मालूम होना चाहिए। मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि उनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, वे पीले वस्त्र पहनते हैं और गले में वैजंती फूलों की माला पहनी है, वे बांसुरी बजाते हुए, गाय चराते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। कौन सुंदर लगते हैं? कृष्ण सुंदर लगते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। क्या लिखा है, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शैली क्या है, ये सबको मालूम होना चाहिए। मीराबाई की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, तो राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। ठीक है, पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रवाहमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार क्या होता है आप लोग बताते चलिएगा जल्दी। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं? अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या लिखा है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? वे कौन? यहाँ पे मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए तैयार हैं? तो क्या है इसका उत्तर, मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार है। वह सेविका बनकर उनके सेवा कर उनके साथ रहना चाहती है, उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती है और ताकि आसानी से श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण से मिलकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आते हैं काव्य सौंदर्य स्पष्ट करिए। काव्य सौंदर्य की जब मैं बात करता हूं तो उसको यहाँ पे स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे, क्या पूछा गया है काव्य सौंदर्य में? पहला क्या है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि हर्यो आप शरीर। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा, इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। ठीक है, वे कहती हैं, हे हरि, जिस प्रकार आपने भक्त जनों की पीड़ा हरी है, मेरी भी पीड़ा उसी प्रकार दूर करो। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप धारण कर आपने उसकी रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। कौन कह रहा है? यहाँ पे मीरा कह रही हैं। की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ध्वनि का बराबर प्रयोग हुआ है तथा हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। श्लेष अलंकार क्या है जल्दी से बताइए। अब अगले उस पे आते हैं। दूसरा क्या है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। भीर शब्द का अर्थ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। भीर शब्द का मतलब क्या है? इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण को से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है। हे भक्त वत्सल, जैसे डूबते गजराज को बचाया और उसकी रक्षा की, वैसे ही आपकी दासी मीरा प्रार्थना करती है उसकी पीड़ा दूर करो। इसमें दास भक्ति रस है। ठीक है, मतलब दासी की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रही है वो। भाषा जो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल और सहज है। बहुत लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि अंतिम प्रश्न भी होगा आज के लिए हमारा। क्या है यहाँ पे, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची,
भाव भगति जागीरी पासु तीनों बाता सरसी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रही है मीरा, क्या अर्थ है इसका? इसमें मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे वह उनके दर्शन, नाम स्मरण और भाव भक्ति पा सकती है। इसमें दास भाव का दर्शाया गया है, ये मालूम होना चाहिए। भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, रटा होना चाहिए, सब में ये लाइन आएगा। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और कुछ तुकांत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। हमारा यहाँ पे ये प्रश्न अभ्यास भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, कुछ अगर सुधार करना है इसमें तो वो बात बताइए। और प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और अपना नाम, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।